धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवादी हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दी पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने रात भर संभाला प्रभु, और पिता आज का दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर न जाने प्रभु कितने लोगों ने प्रभु आज के दिन को नहीं देखा प्रभु, पर पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम आज के दिन को देख पाए प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ हमें दे प्रभु, अपनी उपस्थिति हमें दे प्रभु जी, और पिता हर एक नेगेटिव बातों को हमारे जीवन से दूर करे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु आज सुबह के समय प्रभु, उन सबको मैं तेरे नाम से आशीषित करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आप आज के दिन में परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में दे प्रभु, अपनी खुशियों को हमारे जीवन में दे पिता परमेश्वर, और जैसा आप हमारे जीवन में चाहते हैं मेरे यीशु, हमारे जीवन में आप वो पूरा कीजिए प्यारे प्रभु। सच में पिता परमेश्वर आप हमारी कभी भी हानि नहीं होने देते प्रभु जी। सच में प्रभु आज का दिन प्रभु ये तेरा दिया हुआ दिन है प्रभु, और इसमें तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज के पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते, आज के दिन में होने वाले हर एक काम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, कि प्रभु जो कुछ आज के दिन में हम करते हैं प्रभु वो तेरी महिमा के लिए करने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जो कुछ हम चाहते हैं प्रभु आप वो हमारे लिए पूरा करें पिता परमेश्वर। हम अपने ऊपर प्रभु आपका कंट्रोल मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम हर एक बात को तेरे हाथों में सौंपते पिता, जैसे आपकी मर्जी है प्रभु वैसे हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुबह उन सारे लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम उनके जीवन में प्रभु तेरी भलाई को, तेरी आशीषों को, तेरी कृपा को बोलते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर जो आज की सुबह में प्रभु अपने नई चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रभु, जो आज की सुबह में परमेश्वर अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं प्रभु। होने दे पिता आज की सुबह में जो अपने जीवन में आशीष चाहते हैं प्रभु, होने दे प्रभु तेरे नाम से उनके जीवन में वो रिवील्ड करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित नाम के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु तू जीवित प्रभु है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए मेरे प्रभु। आपकी योजना आपकी इच्छा प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु आज के दिन को, आज की सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ज़रूरी है जानना परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया, क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें, जोर से बोलिए, क्या करें, अधिकार करें। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहा है कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहाँ पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है, यहाँ पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहाँ बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है, हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमीन।
वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व, कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोले प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जाने, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेथ अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमीन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीज़ों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली, और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया, और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने ये किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूँ, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूँ, उनको मैं अधिकार दे रहा हूँ इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो, उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। कहेंगे ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी, और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का
पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। और जब पुत्र बनाया तो पुत्र को अधिकार दिया शासन करने का, प्रभुता करने का, डोमिनियन करने का। आमेन। सो पहला आदम क्या था? पुत्र था। मैं चाहता हूँ भजन संहिता 8 में चले जाएं। भजन संहिता 8, उसकी मैं 4 अध्याय से पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। किसने बनाया मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम? परमेश्वर ने। लोग कहते हैं अच्छा तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? परमेश्वर के पुत्र जो उसने हमें बनाया है। अब कोई अगर आपको बोले अच्छा ये उनकी तरह बात कर रहा है, आपके पापा की तरह, कहना हाँ जी वो मेरे पापा हैं। आमेन। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा ही कम बनाया है। आमेन, हालेलुया। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या किया परमेश्वर ने? महिमा और प्रताप का मुकुट मनुष्य के सर पे रखा है। ये था जो परमेश्वर ने हमें बनाया था। मगर देखिए हम कहां से कहां गिर गए। आमेन। कई लोग कहते हैं हम बंदर से आए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता, हम तो परमेश्वर से आए हैं। हम जू से नहीं, हम स्वर्ग से आए हैं। आमेन, हालेलुया। अब देखिए उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? क्या दी है? बाइबल कह रही है, ये मैंने नहीं लिखा, आपकी बाइबल में भी है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको अपने कामों, अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है, परमेश्वर ने दी है। और ये जो शासन अधिकार था ये आदम ने खो दिया जब पाप बगीचे में आया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, जब उसने उस फल को खा लिया। और आदम के अंदर से जो वो डीएनए था रेन, रूल एंड रेन करने का, वो जो डीएनए था प्रभुता करने का, वो खत्म हो गया और वो एक दास की तरह जीने लग गया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो पुत्र था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुत्र था उसने पुत्र का अधिकार खो दिया। सुन रहे हैं आप? मगर जब प्रभु यीशु मसीह आया तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यूहन्ना 1:12 लगाइए, और मैं चाहता हूं हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? यूहन्ना 1:12 देखते हैं बाइबल क्या कहती है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार वापस दे दिया। क्या दिया उसने आपको? अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो उसने आपको क्या किया? पुत्र का अधिकार दिया, यानी पुत्रों के लिए अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए अधिकार है, और अगर आपके लिए अधिकार है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक अधिकारी की तरह इस दुनिया में जिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का, हालेलुया, परमेश्वर ने पूरे चर्च को, अपनी देह को, जो परमेश्वर की संतान है, उनको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया। मगर अगर आपने उस अधिकार को लिया नहीं तो जिंदगी भर दुष्ट आत्माएं आपको फुटबॉल बना के रखेंगे। वेट मत करिए डोमिनियन में बढ़ने का, कि जब तक आपको कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि भाई कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। अगर हम जुखाम में प्रभुता नहीं कर पाए, छोटे से सरदर्द में प्रभुता नहीं कर पाए, तो बड़े में भी नहीं कर पाएंगे। छोटे से शुरू करना शुरू करिए। छोटा सा पेट में दर्द होता है,
जब भी कोई बीमारी आती है ना, उससे पहले बोलते हैं प्रिविलेमिने, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, सिम्टम या लक्षण आते हैं। पहले आपको पता लग जाता है कि बुखार आने वाला है, आपके मुझे थोड़ा हरारत हो रही है, वो हरारत है टाइम अधिकार लेने का। वेट मत करो जब 104 हो जाए बुखार, तब बोलो "ओ प्रभु तेरे कोड़े खाने से"। आपने देखा है कभी आपकी, फिर से वही उदाहरण दे रहा हूँ, आपके कपड़ों में कोई दाग लग गया या कोई इंक लग गई, उसी टाइम बहते पानी के नीचे जाइए, एकदम निकल जाएगा। उसको छोड़ दीजिए 2 हफ्ते, अब आप रगड़ें, अब बोले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर जैसे ही लक्षण लगे खड़े हो जाओ, बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान मैं तुझे अनुमति नहीं देता मेरे शरीर को छूने की। यू विल नॉट टच माई बॉडी इन जीसस नेम, आउट ऑफ माई बॉडी। आमेन। उस समय अधिकार लो। अरे पास्टर ज्यादा कुछ, थोड़ा सा थायराइड है, हाँ ठीक है रख लो फिर, थोड़ा सा खाते रहो दवाइयाँ पूरे साल। मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मेरा हार्ट समझिए। क्यों रखो थोड़ा सा भाई? मैं बोलूँ मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया केक बनाया, थोड़ा सा जहर डाला इसमें, थोड़ा सा खा लो। खाओगे आप? बोलो थोड़ा सा नहीं चलता। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई बीमारी इसमें उसको महिमा नहीं देती। आप जानते हैं आदन के बगीचे में एक सांप आया था ईव के पास, आज भी आता है आपके पास, मगर अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। आगे बढ़ते हैं। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से बोलता हूं, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार